नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव होने वाला है और चुनाव आयोग ने कई महीने के बाद मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा की। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये 28 सीटें कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है, क्योंकि उनका राजनीतिक कैरियर इस उपचुनाव के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन 2 बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, जो दोनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन दोनों के बीच भी एक वर्चस्व की लड़ाई देखी जा सकती है, क्योंकि ये जो 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसका परिणाम मध्य प्रदेश के समीकरण को फिर से बदल सकता है और उस समीकरण के बाद या तो शिवराज सिंह चौहान या फिर कमलनाथ, दोनों में से एक को ही आगे मध्य प्रदेश के कमान संभालनी होगी। ये उपचुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए कमलनाथ ने पूरा जोर लगा दिया इस उपचुनाव के लिए। जब तैयारी चल रही थी तो उस समय भी कमलनाथ ने इस उपचुनाव के लिए ही प्रशांत किशोर से संपर्क किया। प्रशांत किशोर को यहां के उपचुनाव के लिए स्ट्रेटजी बनाने के लिए इनवाइट किया और उसके लिए वो पैसा देने के लिए तैयार थे। लेकिन प्रशांत किशोर उपचुनाव में स्ट्रेटजी नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि उनको लगभग ये भरोसा है कि उपचुनाव में कांग्रेस की स्थिति कमजोर होने वाली है। ये 28 सीटें किस तरह से मध्य प्रदेश के समीकरण को बदलेगा, इसको जानने के लिए पहले वहां के विधानसभा की स्थिति को जान लें। विधानसभा जो 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश की विधानसभा है, वहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 107 एमएलए हैं, जबकि कांग्रेस के पास 88 एमएलए हैं और बीएसपी 2 एमएलए के साथ मैदान में डटी हुई है। एसपी के पास 1 और 4 निर्दलीय एमएलए मध्य प्रदेश विधानसभा में हैं। तो ये पूरी गणित जो है अभी सरकार बनाने के लिए तो काफी है, क्योंकि 28 सीटें अभी खाली पड़ी हुई है। लेकिन जब 28 सीटों का परिणाम आएगा तो उसके बाद वहां पर सरकार बनाने के लिए 116 विधायकों की जरूरत होगी और इसके लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में जो 28 सीटों पर होने हैं उसमें कम से कम 9 सीटों पर जीत दर्ज करे। अगर 9 सीटें भी भाजपा के खाते में नहीं जाती है तो फिर शिवराज सिंह चौहान के लिए मुख्यमंत्री बने रहना मुश्किल हो जाएगा और ऐसी स्थिति में इस चुनाव में कांग्रेस के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कमलनाथ की सरकार गिराने के लिए ही इन विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था। जब कांग्रेस में अंतर्कलह चल रहा था और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, तो उसी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ा और साथ में 22 विधायक भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिए। इसके साथ ही कमलनाथ की सरकार गिरी और सरकार गिरने के बाद भी कांग्रेस से विधायकों के जाने का दौर चलता रहा और 3 और विधायकों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, जिसके कारण 25 कांग्रेसी विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए और इसके अलावा 3 जो सीटें खाली है वो उन कुछ विधायकों के निधन के कारण है और इसलिए 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अब कम से कम 28 में से 21 सीटें अगर कांग्रेस जीतती है, कमलनाथ की पार्टी जीतती है, तो ही फिर से कमलनाथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल 9 सीट जीतकर मुख्यमंत्री बने रहेंगे शिवराज सिंह चौहान। तो ऐसी स्थिति में दोनों के सामने ये बड़ी चुनौती खड़ी है। लेकिन इस बीच जो नज़ारा सामने दिख रहा है, चुनाव का माहौल जो मध्य प्रदेश का है, उसमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस फिर से वही पुरानी भूल कर रही है और इस बार का चुनाव जो उपचुनाव होने वाला है उसमें 28 सीटों में अगर 3-4 सीटें भी कांग्रेस को मिल जाती है तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी पुरजोर तरीके से शुरू कर दी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर डटे हुए हैं
और ये जो 28 सीटों पर चुनाव होना है उसमें 16 सीटें जो है वो चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में पड़ता है। और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पुरजोर कोशिश में लगे हैं कि इन 16 में से 16 सीटों पर जीत दर्ज की जाए और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत दर्ज होगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में हैं, भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। और ऐसी स्थिति में जबकि पूरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव जाता दिखाई पड़ रहा है, वैसे में भी कांग्रेस के अंदर बिल्कुल खलबली मची हुई है। कांग्रेस दो गुटों में बटा हुआ है और जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पहले एक साथ थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ, अब वो दोनों अलग अलग हो गए हैं। अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच टकराव चल रहा है और इसीलिए दिग्विजय सिंह नहीं चाहते हैं कि किसी भी स्तर पर कांग्रेस वहां चुनाव जीते। अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है और फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है तो ऐसे में दिग्विजय सिंह पीछे छूट जाएंगे और जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस की कमान संभालने के लिए ही और वहां पर जो आगे जो राजनीति चलेगी और उसमें जो वो अपने अगले पीढ़ी के राजनेता तैयार करेंगे ये लोग, उसी के वर्चस्व की लड़ाई के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कॉन्स्पिरेसी की गई और केंद्रीय नेतृत्व को भी कन्विंस किया गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। उनके खिलाफ भी निगेटिव रिपोर्ट दी गई, जिसके कारण केंद्रीय नेतृत्व यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी कंफ्यूज्ड हो गए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये जो लड़ाई थी वो अगली पीढ़ी के लिए थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मोर्चा खोले हुए थे, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण इन दोनों को अपने बेटे को एस्टेब्लिश करना था। जो कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हैं वो और दूसरी तरफ जयवर्धन सिंह जो दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, दोनों अपने अपने बेटे को कांग्रेस की कमान सौंपना चाहते हैं और इसलिए उनको लग रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस वहां पर आगे बढ़ रही है और हम लोग बुजुर्ग होते जा रहे हैं, हमारा कैरियर खत्म होते जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस में जो आगे कमान संभालने वाले होंगे मध्य प्रदेश के वो ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे और नकुलनाथ और दूसरी तरफ जो जयवर्धन सिंह हैं वो दोनों पीछे छूट जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को ये जरूरी लगा कि किसी भी स्तर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को पटल से गायब करें और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। और उसके बाद जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने की जो तैयारी वो कर रहे थे, जिसके लिए वो बार बार केंद्रीय नेतृत्व से बात कर रहे थे कि कमलनाथ मुख्यमंत्री हैं तो उनको प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाए नहीं जाना चाहिए, दो पद उन्हें नहीं दी जानी चाहिए और ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश कांग्रेस को के अध्यक्ष बनना चाहते थे। लेकिन इन लोगों ने उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक रहेंगे तब तक नकुलनाथ और जयवर्धन सिंह आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो अब इन दोनों के बेटों के लिए जो लड़ाई चल रही थी वो आपस में ही चलने लगी। अब दिग्विजय सिंह को लगता है कि जब तक कमलनाथ मध्य प्रदेश की राजनीति से आउट नहीं होंगे तब तक जयवर्धन सिंह के लिए प्लेटफॉर्म तैयार नहीं होगा और इसलिए अब वो चाहते हैं कि ये उपचुनाव किसी तरह से हार जाएं, जिससे कमलनाथ जो पूरे उपचुनाव की तैयारी में लगे हैं और किसी भी दूसरे को इस उपचुनाव में इंटरफेयर नहीं करने देना चाहते हैं, उनके प्रतिष्ठा जो दांव पर लगी है, अगर उपचुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हारती है तो इसके लिए जिम्मेदार कमलनाथ को ठहराया जाएगा और राजनीति के अंतिम दौर में चल रहे कमलनाथ की औकात कम जाएगी। ऐसे में फिर से दिग्विजय सिंह उभर के आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कमलनाथ के रहते हुए जयवर्धन सिंह के लिए कोई रास्ता नहीं तैयार हो सकता, क्योंकि कमलनाथ ने इस बीच अपने बेटे नकुलनाथ को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने उपचुनाव में भी सारे विधायकों को लगाया और उसमें बताया
कि नकुल नाथ से ही आप डायरेक्शन लें, जिसके कारण कांग्रेस के अंदर कुछ समस्याएं पैदा हुई थी। तो ये सारा जो मामला है वो अंतर्कलह का है, और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच जो जंग चल रहा है, जो अंतर्कलह है कांग्रेस के अंदर, वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा कांग्रेस के लिए इस उपचुनाव में हार का। इसके अलावा कांग्रेस ने जो दूसरी बड़ी भूल की है वो है राजस्थान को लेकर। राजस्थान में जिस तरह कांग्रेस ने बीएसपी को खत्म कर दिया, उसके सारे के सारे विधायकों को कांग्रेस में शामिल करवा लिया, उसके बाद जो मायावती हैं वो पूरी तरह से कांग्रेस से चिढ़ गई। और इस बार जो उपचुनाव हो रहा है उसमें मायावती की पार्टी यानी बीएसपी अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही है, जिससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने वाला है। बीएसपी ऐसे उपचुनावों में भाग नहीं लेती है, बहुत कम ही ऐसे चांसेस हुए हैं जहां मायावती उपचुनाव में गई हैं, लेकिन इस बार वो उपचुनाव में जा रही हैं और अपनी पार्टी के सारे नेताओं को वहां पर लगाने की तैयारी भी कर रही हैं, ताकि मध्य प्रदेश में जो 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें वो अपनी उपस्थिति दर्ज करें। और चंबल और ग्वालियर का जो क्षेत्र है वो वहां पर दलितों का वोट अच्छा खासा है, और इसीलिए पहले भी जो मायावती की पार्टी के फूल सिंह वरैया थे वो बाद में कांग्रेस में चले गए थे, उनका इंपॉर्टेंट रोल दिया गया था इन क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर। राज्यसभा में भेजने की उनकी तैयारी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के इधर जाने और उसके साथ साथ 22 विधायक के पार्टी छोड़ने के बाद समीकरण ऐसा बना कि वहां पर कांग्रेस के लिए सिर्फ एक सीट ही जीतना मुश्किल लग रहा था। लेकिन बाद में जब एक सीटों पर सहमति बनी तो उसमें दिग्विजय सिंह को भेजा गया। लेकिन वो जो चंबल और ग्वालियर का रीजन है जहां 16 सीटें हैं अभी उपचुनाव के लिए, उन क्षेत्र में बीएसपी का ठीक ठाक प्रभाव है, और इसीलिए बीएसपी जो है वो कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है उस क्षेत्र में, जिससे ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे दमखम के साथ कांग्रेस के कब्र खोदने में लग गए हैं। तो ये उपचुनाव जो होने वाला है उसमें तो लगभग ये परिणाम है जो सामने है कि भारतीय जनता पार्टी की वहां बड़ी जीत होगी और सरकार शिवराज सिंह चौहान की ही बनी रहेगी। लेकिन इस उपचुनाव से जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ हैं, दोनों का कैरियर दांव पे लगा हुआ है। एक तरफ अगर एक चुनाव जीतते हैं तो कमलनाथ तो आगे बढ़ जाएंगे, दिग्विजय सिंह फिर से पीछे आ जाएंगे और मध्य प्रदेश की सियासत में उनकी औकात कम हो जाएगी। लेकिन अगर उपचुनाव में बुरी तरह से हार होती है और उसकी जिम्मेदारी कमलनाथ को सौंपनी पड़ती है, तो ऐसे में कमलनाथ बैकफुट पे आ जाएंगे और फिर दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह को आगे बढ़ाने की भूमिका में आ जाएंगे। तो ये पूरी स्थिति मध्य प्रदेश के उपचुनाव के परिणाम पर निर्भर करता है, और वो उपचुनाव के बाद कांग्रेस के दो बड़े नेता जो आपस में अभी से लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई, उनका जंग जो है वो ज़्यादा सामने आएगा, प्रखर होके, ज़्यादा मजबूत होके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।